सवाल अपने सीडीजे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द को हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं। वास्तव में कहा जाए तो आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव। अगर हम इसको कहें, द वर्ड्स ए आर एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स को डिफिनेशन करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ए द वर्ड ए आर एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब क्या होगा कि जो ए एंड द आते हैं इन्हीं को हम आर्टिकल्स के रूप में जानते हैं। वैसे भी हमने आपको बताया कि आर्टिकल जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, अर्थात ये किसी नाउन के पहले प्रयोग। क्या बताया गया? आर्टिकल का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले करते हैं। अब जो है आर्टिकल हमारा दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। आपको मालूम होगा कि हम आर्टिकल को दो रूपों में जानते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आपका दो शब्द आता है, ए और एन आता है। क्या आएगा? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द। आप जानते हो ये जो हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल, इसका जो है हम साउंड के ऊपर, अर्थात जो हम बोलते हैं या जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसी के ऊपर हम आर्टिकल आपका ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकते हो कि हम किस स्थान पर ए लगाएं, किस स्थान पर एन लगाएं, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की आवाज करते हैं। अगर हम बादल की आवाज करते हैं शुरुआत में तो हम एन का प्रयोग। अगर कॉन्सोनेंट की शुरुआत होती है, यानी शुरू में हम कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, साउंड करते हैं, तो वहां पर क्या लगेगा? ए। यानी बाय साउंड, यानी साउंड के द्वारा, प्रोनाउंसिएशन के द्वारा ही हम किसी वाक्य में ए लगेगा या एन लगेगा उसको मतलब जो है कर सकते हैं। यानी कह सकते हो साउंड डिटरमाइन बिटवीन ए एंड एन। मतलब क्या होगा कि किसी नाउन से पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, या जो हम साउंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जानते हो कि हमारे जो अल्फाबेट हैं वो दो होते हैं, एक वावेल होता है और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल में आपका आता है ए, आई, ओ और यू, ये आपके वावेल हैं। अगर इनकी साउंड होती है तो हम एन लगाते हैं, और शेष जितने अल्फाबेट हैं, यानी अगर हम ले ले बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले, एक्सेट्रा जेड तक जाएंगे, तो इसकी साउंड करते हैं तो हम यहां पर ए। तो क्या क्लियर हुआ कि जिस शब्द, जिस नाउन की शुरुआत बाबेल से होती है, बाबेल साउंड के साथ होती है, वहां पर हम एन लगाते हैं। और जिस नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी हम क्या कह सकते हैं? ए वर्ड यानी एन यहां पर लगेगा। ए वर्ड बिगिनिंग with a word beginning with a vowel sound, vowel sound, यानी क्या होगा वहां पर? एन। यानी जिस शब्द की शुरुआत वावेल साउंड के साथ होगी वहां पर हम एन लगाएंगे। और ए कहां लगाएंगे? ए वर्ड
beginning with a consonant sound, consonant sound, वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए, और यहां पर एन। ठीक, तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि ए कहां लगेगा और एन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका हम यूज करते हैं, यूज ऑफ ए और एन। तो आप सीधा सीधा जानते हो यार, ए का यूज हम कहां करते हैं। आप एक बात और याद रखिए, ए का प्रयोग हम जहां पर करते हैं, जैसे नाउन होते हैं आपका, जनरली अगर बात किया जाए ए या एन का प्रयोग हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं, जनरली ए और एन का। आप जानते हो आपके जो 5 नाउन हैं कौन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से आपका कॉमन ही नाउन ऐसा है जिनमें हम ए एन का यूज करते हैं। बाकी जनरल अगर सामान्य तौर पर बात किया जाए, सामान्यतः बात की जाए, तो हम जो है और इसी जैसे आपका प्रॉपर नाउन है, आपका मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां से समानता आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में लगता है, अभी हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ ए, यानी यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग आप कहां कहां कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ए का प्रयोग प्राय कॉमन नाउन जो काउंटेबल होते हैं जो नाउन कॉमन में, यानी जातिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हो, ए का प्रयोग करते हो। यानी अगर हम कहें ए का प्रयोग एक वचन कॉमन नाउन्स से पहले करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक, क्या बताया गया कि ए का प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका कॉन्सोनेंट से शुरू, और जिनका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू, जिनका साउंड यानी जो शब्द की शुरुआत हो ना, वहां पर आपकी जो कॉन्सोनेंट से, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट से, ठीक, जैसे कहा जाए एप्पल, जैसे कहा जाए अफैन, जैसे कहा जाए बॉय, बहुत सारे शब्द हैं। इस तरीके से हम, ये सामान्य था जिसको हम लोग प्रायः करते हैं। क्या कहा हमने, ए का प्रयोग उन कॉमन नाउन से पहले करते हैं जो काउंटेबल होते हैं और जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है, जैसे ए डॉग, ए बॉय, ए गर्ल, ए फैन। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप जानते हो कि जिनकी साउंड जो है बाबेल की होती है, वहां पर हम ऐन लगाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं पर गलती कर जाते हैं कि जैसे कहीं वाक्य लिखा है उसको देख करके हम क्या करते हैं, उसमें हम आर्टिकल का यूज यानी ए एन का कर देते हैं। गलत, आप पहले उनको देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो है क्या करेंगे, आप पहले बोल के देख कि बाबेल की साउंड हो रही है कि नहीं हो रही। तो दूसरा नंबर आपका आएगा, ये तो पहला नंबर था ए के यूज में, दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा, जब यू की साउंड यू, जब ये यू की साउंड यू, जब यू की साउंड यू हो, तो क्या करेंगे आप, ए लगा। जैसे देखो आपका जो यू आता है उसका प्राय हम साउंड आ करते हैं। जैसे आप देखो यूनिवर्सिटी, अब इस सेंटेंस में देखो यहां पर ए हुआ, ठीक, क्यों, क्योंकि इस यू की उच्चारण यू। इसी तरह से आप यूटेंसिल देखो,
रिलेशनशिप, यहां पर भी यू की उच्चारण यू, या यूनियन देखो, यहां भी आप यू का उच्चारण कर रहे हो। तो क्या बताएगा कि जब जो है यू की साउंड यू होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, आई के स्थान पर ए लगाते हैं। इसी तरीके से आपका एक बादल और है, जबकि ये बादल है ओ, जो ओ है आपका बादल है, और जब ओ का प्रोनाउंसिएशन हम वाह करते हैं, यानी जब ओ का साउंड क्या हो जाए, वाह, वाह मतलब डन, वाह हो जाए, जैसे हम कहते हैं वन, वन में देखो ए वन रूपी नोट, ए वन रूपी नोट। अब यहां पर देखो ओ से शुरुआत हुआ है यहां पे, लेकिन यहां पर जो है ओ का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वा का हो रहा है, इस वजह से क्या हो गया यहां पर ए लगा। यह आपका जैसे आ गया ए वन आइड मैं, यहां पर भी देखो ओ का उच्चारण वाह हो रहा है, लेकिन जैसे और सब ऑरेंज हम बोलते हैं तो ऑरेंज में ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, वाह का नहीं, इस कारण से वहां पर आइन आता है। तो हमने क्या बताया, जब ओ की साउंड डब्ल्यू होगी तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे। अब ध्यान दीजिए और भी है, जैसे किसी वाक्य में कॉमन नाउन आ जाए और वहां पर एक आ जाए, जैसे कहें कि मेरे पास एक किताब है, अब यहां एक के लिए आप वन नहीं लगाओ, ऐसे सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, एक के लिए वन ना लगा करके, एक के लिए वन ना लगा करके एक का यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं, तीसरा नियम कहेंगे क्या, कि जो कॉमन नाउन है अगर उनमें क्या हो रहा है, एक का भाव प्रकट हो रहा है, तो एक के लिए वन ना लगा करके हम एक का प्रयोग करते हैं। क्या बताया गया, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन से पहले वन का भाव होने पर, वन का भाव होने पर हम क्या करते हैं, वन के स्थान पर, वन के स्थान पर, वन के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आई हैव ए बुक, आई हैव अ बुक। अब जैसे आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आई हैव वन, ये नहीं लिखा जाता। क्यों, क्योंकि नियम कहता है कि अगर कॉमन नाउन आपका यहां पर कॉमन नाउन आया हुआ है और उससे पहले एक की भाषा हो, यानी एक के लिए, वन के लिए हम वन नहीं लगाते बल्कि एक, ये आपका राइट नहीं है यहां, ये ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एक वचन कॉमन नाउन है कहीं पर और वहां पर एनी का भाव अर्थात किसी का आ जाए, जैसे किसी राजा के 4 पुत्र थे, तो ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं, एनी के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। यानी क्या बताया गया, अगला एक वचन कॉमन नाउन, एक वचन कॉमन नाउन से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए, एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए लगा। जैसे आप देखो, ए किंग हैड फोर सन्स, अब यहां पर जो है
ए का अर्थ है एनी, एनी मतलब किसी राजा के 4 पुत्र थे, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एनी के स्थान पर ए का यूज करते हैं। आपको बताया गया है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, अगर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो प्रॉपर नाउन रह ही नहीं गया, ठीक है ना, वो अपने आप कॉमन नाउन में बदल जाता है। यानी आप यूं समझो कि जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वही हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। अर्थात क्या कहेंगे, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग क्या लिखा गया, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग किया। जैसे मैं कहूं यू आर ए साइलाक, अब इस सेंटेंस में देखो साइलाक जो है एक कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। वह मनी लेंडर, हाई इंटरेस्ट पे पैसे उधार देता था, अर्थात काफी ब्याज पे पैसे उधार देता था, इसीलिए उसको क्या मतलब क्या है, वो एक निर्दयी साहूकार का शक्ति। तो यहां पर इसका मतलब है कि तुम जो है साइलाक हो, इसका मतलब क्या होगा कि तुम भी साइलाक की तरह क्रूर, निर्दयी। तो यहां पर जो है अब ये वो साइलाक नहीं रह गया, बल्कि इसका व्यापक अर्थ हो गया। ये किसी के लिए भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि तुम रावण हो गए, इसका मतलब आपकी जो क्वालिटी है रावण जैसी हो गई, वो व्यापक अर्थ में हो जाता है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन हो। यानी जब किसी, हम याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं वो चेंज हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ एंड। आप जानते हो एंड का प्रयोग हम उन नाउन से पहले करते हैं जिनका साउंड बादल से हो, मतलब हम जब बोलते हैं जिस नाउन को, अगर वो बादल का साउंड दे रहा है तभी हम यूज करेंगे किसका, एंड। यानी जो हम अगला पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूज ऑफ एंड। क्या कहेंगे, एंड का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जिनका साउंड बादल, ए ई आई ओ यू से शुरू या से शुरू होता है। जैसे कहा जाए INS, आयन एलिफेंट, आयन इनक्वार्ट, आयन आयन, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, देखो हम यहां पर साउंड आ का कर रहे हैं, यहां पर ई का, यहां पर आई का, यहां पर ओ का। तो इस आधार पर जो है हम देख रहे हैं
क्या हमने बताया कि एन का प्रयोग कहां करेंगे हम? जिन नाउन का साउंड हम बादल से करेंगे उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, पहला। दूसरा एन कहां लगाओगे? जिन शब्द में या कहीं जिन शब्दों में एच साइलेंट, जैसे देखो आप बोलते हो आवर, लिखते हावर एंड आवर। अब यहां है साइलेंट, एन ऑनेस्ट मैन। अब इस सेंटेंस में देखो यस साइलेंट, यानी आप जिस भी वाक्य में साइलेंट आपका होगा उसमें हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे। जैसे कहें एन आर, एन आर, यहां पर देखो यस साइलेंट। तो इन शब्दों में हमने देखा कि जिन हमने क्या कहा, जिन नाउन्स के या जिन शब्दों के एच साइलेंट होते हैं वहां पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अगला देखो, जहां पर ओब्रीविएशन होता है, ओब्रीविएशन का मतलब होता है जिसको हम संक्षिप्त फॉर्म में, यानी वो वास्तव में होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब संक्षिप्त किया जाता है ना तो उसमें हम जब वो साउंड करते हैं तो उसमें बावेल की आवाज आती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन शब्दों में भी क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट होते हैं पर संक्षिप्त करने पर, संक्षिप्त करने पर, संक्षिप्त मतलब होता है ओब्रीविएशन, ओब्रीविएशन, संक्षिप्त करने पर क्या हो जाता है? एन लगाते हैं। जैसे देखो हम बोले MLA, MLA। अब यहां पर देखो एम दिख रहा है, अगर केवल हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट होते हैं पर संक्षिप्त करने पर एन लगते हैं। पर साउंड कर दीजिए, मतलब बेहतर रहेगा, साउंड वावेल। MLA, अब यहां पर देखो, देखने में क्या लग रहा है? एम, आप बोलो एम, यहां पे देखो साउंड किसकी हो रही? ए की, इसीलिए यहां पर हो जाएगा एम। इसी तरह से आप लिख लीजिए एल, एल बी, एल, ए का साउंड हो रहा है एल। MLA, एम, MLA हो गया, LLB। इसके बाद क्या कर सकते हो आप? MA, MA, देखो यहां भी ए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब किसी कॉन्सोनेंट को अब्रिविएशन अर्थात संक्षिप्त फॉर्म में किया जाए और उसकी साउंड वावेल से हो जाए तो ऐसे वाक्यों में भी हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। तो हमने पढ़ा ए का प्रयोग कहां कहां करते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा एन का प्रयोग कहां करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां पर द। तो यार मैंने पहले ही बताया कि आपका आर्टिकल 2 होता है इंडिफिनिट, डिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हम पहले से ना जाने, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। जैसे कोई नाउन है अगर लिखा जाए, अब देखो जैसे एक शब्द मैं लिखूं एब और दूसरा लिखूं दा, अब इन दोनों में क्या अंतर दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इससे हम अपरिचित, इसके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं, और अगर आपने दा बुक लगा दिया इसका मतलब उसके बारे में हमको पहले से जानकारी है। तो पहला कहां पर यूज करते हैं हम दा का प्रयोग? अगर कोई कॉमन नाउन हो
जिसको हम पहले से जानते हो तो वहां पर हम दा लगाते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं, ए या एन। पहला रूल हो गया। दूसरा जो है, जैसे कोई पर्वत श्रेणी हो, नदी हो, नहर हो, महासागर हो, सागर हो, और ऐतिहासिक कोई इमारत हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग। क्या क्या बताया गया, दा का प्रयोग पर्वत श्रेणी, नदी, नहर, सागर, महासागर और कोई प्रसिद्ध क्या हो, इमारत हो, वहां पर हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहें दा हिमालय, ये पर्वत श्रेणी, दा हिमालय। नदी में जैसे कहें दा गंगा, नहर हो गया जैसे दा सुएज कैनाल। इसी तरह से आप कर दीजिए द रेड सी, या द ताजमहल। अब यहां पर देखिए एक बात और याद रखिए, मैंने कहा पर्वत श्रेणी के पहले दा आता है, लेकिन अगर पर्वत शिखर की बात होगी तो वहां पे दा का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, यही आपसे एग्जाम में पूछा क्या, कि पर्वत श्रेणी से पहले दा आता है, लेकिन अगर कोई पर्वत का शिखर होगा तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, ये होगा दा माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। अब यहां पर दा आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये पर्वत शिखर, ये हो गया आपका। और दा का प्रयोग कहां करते हैं, अगर कोई प्रॉपर नाउन तो वहां पर हम क्या करते हैं, ए एन दा आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर उसको हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करें तो वहां पर दा हो जाएगा। यानी क्या होगा कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में हो तो दा का प्रयोग होता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखो, ये शेक्सपियर नाम है, उसके पहले आर्टिकल दा आया। इसका मतलब क्या है, ये इंग्लैंड वाले भले ही हैं शेक्सपियर, लेकिन इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, क्या हो गया, कॉमन नाउन। और इसी तरह से अगर कॉमन नाउन कोई हो पूरे जात को प्रकट करता है, यदि कॉमन नाउन पूरे जाति को प्रकट करता है तो उसके पहले दा का प्रयोग। जैसे कहा जाए द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब यहां पर किसी एक गाय की बात नहीं हो रही, पूरे गाय जात की बात हो रही है, जितनी भी गाय है सबकी बात हो रही है, इसलिए यह कॉमन नाउन हो गया। और यहां पर जो है क्या हो गया, दा का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं,
अगर कोई धार्मिक पुस्तक, कोई भी रिलीजियस बुक होगा, वहां भी हम क्या करते हैं, कोई रिलीजियस बुक, जैसे आप कहें द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, ये सब धार्मिक किताबें हैं और किसी धार्मिक किताब से पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा नियम है, आप जानते होंगे, कोई भी दिशा हो, यानी आपकी जो चारों दिशाएं हैं क्या क्या है, जानते ही होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता बात सब, लेकिन अगर इनके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो इन दिशाओं से पहले दा का प्रयोग होता है। क्या हमने कहा, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो आर्टिकल दा आता है, दा का प्रयोग होता है, तो दा का प्रयोग होता है, अथवा नहीं, अथवा नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, जब प्रीपोजिशन आएगा यानी किसी भी दिशा से पहले, तो हम प्रीपोजिशन के अगर आया है तो दा का यूज करेंगे, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आया है तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, अब यहां पर देखो प्रीपोजिशन आया हुआ फ्रॉम, इसीलिए यहां दा हुआ, अगर ये फ्रॉम प्रीपोजिशन ना होता तो हम यहां पर क्या होता, दा का प्रयोग ना। अगला देखते हैं, माई हाउस फेसेस ईस्ट, अब यहां अगर आप द ईस्ट करोगे तो ये राम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फेस के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं। अगला देखते हैं, अगर कोई अद्वितीय व्यक्ति, अद्वितीय व्यक्ति या वस्तु, मतलब कि अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक का मतलब यूं समझिए जो अपने आप में एक, यानी जिसका दूसरा ना हो, जैसे अर्थ, पृथ्वी एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, यानी जितनी भी वस्तुएं अकेली हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या बताया गया आपको, यूनिक वस्तु, अद्वितीय, अद्वितीय वस्तुओं के साथ दा आता है, साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए दार्थ, दसन, दमून, ठीक। अगला है, अगर आपने देखा होगा सुपर डिग्री मैंने जब पढ़ाया था तो सुपरलेटिव डिग्री में भी दा का प्रयोग होता था, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव से पहले दा, जैसे he is the best boy, he is the best student, स्टूडेंट इन द, अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा, बेस्ट एडजेक्टिव है, उसके पहले दा। तो हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले भी दा का प्रयोग होता है।
इसके बाद आपका दो शब्द और है, ऑल और बोथ के पश्चात द। जैसे मैं कहूं ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज हैड डन दियर वर्क। या अगला आप देखें, जैसे कहूं बोथ द बुक्स, बोथ द बुक्स आर माइन। तो हमने क्या बताया आपको, आल के पश्चात बोथ के पश्चात द, तो यहां पे लगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।